गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अलजेब्रा चैप्टर में 11.2 एक्सरसाइज कराऊंगी, जिसमें आप देखिए 11.2 में एक द साइड ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल, एक इक्विलेटर ट्रायंगल है। तो इक्विलेटर ट्रायंगल होता क्या है बेटा? जिस ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं हम इक्विलेटर ट्रायंगल। अगर मान लो साइड 3 है तो इसकी साइड भी 3 है और इसकी साइड भी हमारी कितनी है? 3 है। तो इसको क्या बोलेंगे? हम इक्विलेटर ट्रायंगल बोलेंगे। तो ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है बेटा? द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड हमें क्या दी है? एल दी है। अब हमें एक्सप्रेस द पेरीमीटर को एक्सप्रेस करना है किसमें? इक्विलेटर ट्रायंगल यूजिंग एल, एल का यूज करके। तो पेरीमीटर ऑफ क्या होता है ट्रायंगल का? पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट। लेंथ, सारे जो लाइन सेगमेंट होते हैं उनकी लेंथों का सम। तो इसकी लाइन सेगमेंट तो बेटा एल, एल और एल। तो ये कितना हो गया? 3L हो गया। इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया, बस कुछ नहीं करना था इसमें। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है कि रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर का मतलब, जब रेगुलर हमारा किसी चीज से जुड़ जाता है तो रेगुलर का मतलब होता है एक ऐसा फिगर जिसमें ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, उसको हम रेगुलर बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो द साइड ऑफ ए रेगुलर हमें दिया हुआ है, साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड हमें कितनी दे दी है? एल दे दी है इन्होंने। और इसका पेरीमीटर हमें क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, पेरीमीटर। तो हम लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन क्या होता है बेटा? पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन होता है क्योंकि इसमें 6 साइड होती है, तो 6 इंटू साइड। ठीक है बेटा, 6 साइड होता है और 6 की जगह पे 6 और साइड क्या दी हुई है? हमें एल दी है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर होगा। ठीक है। अगर बेटा पेंटागन होता तो पेंटागन में 5 साइड होती हैं। कोऑर्डिनेटर होता तो 4 साइड होती हैं। ट्राइंगल होता तो 3 साइड होती हैं। ऑक्टागन में 8 साइड होती है। डेकागन में 10 होती है। नोनागन में 9 होती है। तो इस तरह से सबका इसी तरह से करेंगे। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बेटा, आपको एक क्यूब दिया है। क्यूब आपको मालूम है क्या है? 3 डायमेंशन होता है। एक क्यूब दिया हुआ है जिसमें आपके इस तरह का क्यूब दिया हुआ है। और क्यूब में आप क्या जानते हो कि क्यूब में 3 डायमेंशनल फिगर होता है। ये इट हैज 6 फेसेस, इसमें 6 फेसेस होती हैं एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर। और सारे क्या है? आइडेंटिकल स्क्वायर है, मतलब बराबर है। द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, क्यूब की जो एज है ना उसकी लेंथ कितनी दी है? एल दी है। ठीक है। अब हमें क्या मालूम है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्यूब में कितनी एजेस होती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एजेस इन ए क्यूब, क्यूब में कितनी एजेस होती हैं? तो क्यूब में हमारी कितनी एजेस होती हैं? 12 एजेस होती हैं। ठीक है, 12 एजेस होती हैं। तो हम टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ ए क्यूब, एजेस ऑफ ए क्यूब कितना होगा बेटा? जब हर किसी की साइड एल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो ये कितना हो जाएगा, जब एल एल को हम 12 बार प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 12 एल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4th नंबर का सम देखिए, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, जो डायमीटर है ना वो सर्कल का वो कितना है, इन विच, सर्कल का डायमीटर क्या होता है, वह लाइन होती है जो कि 2 पॉइंट होते हैं सर्कल को, उसको क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है, ये हमें डायमीटर की डेफिनेशन दे दी है, और हमें एक फिगर दिया हुआ है, एक सर्कल दिया है, और हमें बोला गया है कि इसमें जो ए बी है ना वो क्या है, डायमीटर है। देखिए बेटा, ये हमारा बी है और ये ए है, और ये हमारा क्या है, सेंटर है, और ये सेंटर से सर्कल के बीच की दूरी क्या होती है, रेडियस। ठीक है, तो हमें दिया हुआ क्या है, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या दिया हुआ है हमें, डी दिया हुआ है। अब डी क्या होता है, डी क्या होता है, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन, एक लाइन होती है जो ज्वाइन करती है दो पॉइंटों को जो कि सर्कल के ऊपर स्थित होते हैं। अब डायमीटर ऑफ द सर्कल डी दिया हुआ है, और डी इक्वल टू क्या है हमारा, ए बी है। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल दिया हुआ है ना बेटा, तो डायमीटर ऑफ ए सर्कल हमें क्या दिया है, ए बी दिया हुआ है, और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस ए सी लिख सकते हैं, और बी सी क्या है, रेडियस है, ए सी भी क्या है, रेडियस है, तो ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, इसी तरह से बस हमको दिखाना था और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आप इतना नोटबुक में कर लीजिए, बाकी काम आगे करेंगे। थैंक्स।